जय हिंद। आज से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी पे। यहाँ पे कॉपी पे शुरुआत कर रहे हैं आपका इंग्लिश बुक को, ठीक ना। कोई दिक्कत है? क्योंकि बोर्ड पे भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, सेटअप करो, ये करो, वो करो। तो आज कोशिश किए हैं एक जगह लेने की और उसी जगह पे कॉपी पे ही ख़त्म करने की इसको, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। भले ही चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन चेहरा से क्या काम है, बाकी जो जितना ज़रूरत है वो तो दिख ही रहा है, ठीक ना। कोई दिक्कत? चलो शुरुआत करते हैं। कोशिश है यार दिखने की। दिख रहा है ना सबको? हाँ, एकदम मस्त दिख रहा है, ठीक ना। चलो ध्यान देना। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो मेरा टॉपिक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देगा। इसका हम देखो राइटर को याद तुरंत हम करवा देंगे। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके जो राइटर है ना, वो राइटर इसके हैं जॉन डॉनी। जॉन डॉनी। ध्यान देना कि ये गो का मीनिंग तुमको दिखता होगा कि ये कहीं गलत तो नहीं लिख दिया गया, GOE गो नहीं, ये है ओल्ड इंग्लिश। कैसा इंग्लिश है ये है ओल्ड इंग्लिश। गो का मीनिंग GO गो होता है, लेकिन ई एगो इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। तो ध्यान देना, डॉन कैसे होता है DON, तो इसमें भी देखो एक एक्स्ट्रा लगा हुआ। तो एक्स्ट्रा को पकड़ लेंगे तो राइटर का मीनिंग याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हवा हो? नहीं दिक्कत हवा तो बोला आगे चलिए हम, ठीक ना। कोई दिक्कत हमारे समझ से तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था। कोई दिक्कत है? याद हो गया ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन हो गए? जॉन डन। पूछेगा कैसे याद करना है, देखो गो में भी एक्स्ट्रा ई है, ये याद करे चाहे नहीं करे, लेकिन एग्जाम में ये तो आएगा ही ना, एकदम कन्फर्म ही आएगा। एक्स्ट्रा ही दोनों में आएगा, ठीक। अब ध्यान देना, देखो जन्म मृत्यु से बहुत कम क्वेश्चन आता है, इसलिए हम मेरा फर्ज है बताने का, बता देंगे, लेकिन हम कहेंगे कि इसको याद नहीं करना, ठीक ना। जन्म मृत्यु से बहुत कम, और अभी से 5-6 साल से पढ़ा रहे तो लग रहा है कि जन्म मृत्यु से क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है। कोई दिक्कत है? अब समझना आगे। जो जॉन डन थे, इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1572 में जन्म हुआ था। और ये बेचारे चल बसे स्वर्ग, यानी अपने ससुराल चल बसे, पता है कब? 1631 ईस्वी में ये ससुराल चल बसे। कोई दिक्कत है? दिख रहा है ना। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो जॉन डन थे इनको कहा जाता है कॉल्ड, यानी पुकारा जाता है मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। मेटाफिजिकल पोएट के रूप में इन्हें पुकारा जाता है। किन्हें? जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के रूप में पुकारा जाता है। ध्यान देना, मेटाफिजिकल का मतलब होता है बउआ आध्यात्मिक कवि। कौन कवि? आध्यात्मिक कवि। कोई दिक्कत? यानी वैसा पोयम जिसे पढ़ने का शरीरवा में गनगनी सा मच जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट। आगे चले। उसके बाद ध्यान देना एक चीज़, ये तो पता चल गया क्या कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, ठीक। उसके बाद एक चीज़ ध्यान देना, ये जो जॉन डन थे ना, जो जॉन डन थे, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो बोलना, ठीक है। किताब को भी हम साइड रखते हैं। सबसे पहले फोकस तुम्हारे किताब पे ही करेंगे, क्योंकि बुक इम्पोर्टेंट है और हम थोड़ा सा बैक हैं, ठीक। जो जॉन डन थे, ठीक, ये बउआ रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये रहते, मतलब इनका घर कहाँ था, तो ये थे लंदन में। इसी का दूसरा और नाम है ब्रिटिश बोल, लैंड बोल दे, ठीक है, ये सब बोल दे तो सेम है उसी का जैसा, ठीक ना। कोई दिक्कत है क्या? जॉन डन बिलोंग करते थे रोमन कैथोलिक फैमिली से। आज थोड़ा दिक्कत हो रही है बैठने में, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी सफलता मेरी सफलता, ठीक है। आप बस मन से पढ़िए, यही गोल्डन गॉड से दुआ है, ठीक है। और अच्छे नंबर लाइए, जैसे बच्चे यहाँ 90-95 लाते हैं वैसे भी आप भी लाइए, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, रोमन कैथोलिक फैमिली का मतलब पहले समझाओ।
जैसे नहीं कहते आसपास अपने गांव में पता है जैसे 10 घर भूमियार है न, तो उसमें एक आध दो घर ऐसा होता है जो लोकल कास्ट का हो, छोटे छोटे कास्ट का हो, तो उन सब जो छोटे छोटे कास्ट है उनको भगा दिया जाता है। रे तू भाग, यानी मेरे जगह से तू भाग, तू यहाँ क्या करता है। यानी कहता है ना कि हम मतलब जहाँ बड़े लोग रहते हैं वहाँ छोटे लोगों की पूछ नहीं होती है। ठीक वही थे ये रोमन कैथोलिक फैमिली, छोटे कास्ट से ये बिलोंग करते थे, तो इनको छोटे कास्ट के चलते भी इनको गांव से निकाल दिया गया था। कहाँ से निकाल दिया गया था? इनके गांव से निकाल दिया गया था। ठीक उसके बाद गांव से तो निकाल ही दिया गया था, साथ ही साथ इनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। कहाँ से निकाल दिया गया था? कॉलेज से। कॉलेज का नाम था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्हें क्या किया गया था? निकाल दिया गया था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, निकाल दिया गया था। जब यहाँ से ये बेचारे निकाल दिए गए तो हो गए ये बेघर, क्योंकि अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तब ये बेचारे अब भी क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निकाल दिया, साथ ही साथ इसको विदाउट डिग्री भी निकाला। यानी इसको डिग्री भी नहीं दिया कि लल्ला तो बाद में कोई काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास शिक्षा तो है लेकिन उसकी डिग्री नहीं है, इसलिए इनको बिना डिग्री के भी भगा दिया गया था। आगे चले। उसके बाद ध्यान देना, जब इनको भगा दिया गया तो चलते चलते रास्ता में इनको एगो मिला पेट्रोन। कौन मिला? पेट्रोन मिला। पेट्रोन का मतलब होता है बउआ आश्रयदाता। क्या होता है? आश्रयदाता। ध्यान देना, आश्रयदाता नहीं जैसे हमारे आसपास तुम्हारे घर के आसपास आदमी आते होंगे तो कहते होंगे बउआ 2 रोटी है तो दे दो ना, खाएंगे, भूख लगल है। नहीं, यानी दया आ जाती है देख करके। नहीं, यही होता है ना, देख करके क्या आ जाती है? दया आ जाती है। उसे ही बेचारे ये पेट्रोन्स थे, आश्रयदाता थे। नहीं लगे कि नहीं बेचारे बहुत देर से चल रहा है, इसको कुछ भोजन चाहिए, रहने का आराम चाहिए, तो ये बेचारे रहने के लिए जगह दे दिए इनको पेट्रोन। किनको? जॉनडन को। जॉनडन को रहने के लिए जगह दिए। तब कुछ दिन रहे। नहीं कहता है वो कहावत सुने होंगे, जे थाली में खाना वह थाली में छेद करना। जे थाली में खाना वह थाली में छेद करना। देख इधर बकलोला कहीं का, जे थाली में खाना वह थाली में छेद करना। ठीक, तो यही काम ये करते थे पेट्रोन के घर में जॉनडन। इनकी एक भतीजी थी जिसका नाम था एनी मोर। एनी मोर। इनकी एक भतीजी थी जिसका नाम था एनी मोर नाम था। अब ध्यान देना, ये एनी मोर जो थी ना बेचारी, इसको ही जो जॉनडन थे इसको फंसा लिए थे। बात समझ में आई? तो एक पता है जब गलत काम होता है एक दिन नहीं पता चलेगा, 2 दिन पता, एक दिन पता चलिए जाता है। तो जैसे ही पता चला पेट्रोनमा के इसकी भतीजी थी, कौन थी? नीस थी। नीस बोले था भतीजी। कौन थी? भतीजी। दिख रहा है यहाँ तक? चलो दिख तो रहा है, अब पता नहीं कैसा क्वालिटी है, बताना जरूर भाई। ठीक है, ठीक। एनीमोर इसकी भतीजी थी। तो ये बेचारा जो जॉनडन था इसको फंसा लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, बियाह। कोर्ट मैरिज कर लिया, बियाह कर लिया एक से। ठीक है, अब बेचारे जब ऐसी पता चला पेट्रोनमा तो कर दिया एफआईआर कर दिया। तो जॉनडनमा को उठा के ले चल गया पुलिस। पता नहीं जो पहला एफआईआर करता है उसका लग जाता है, तो पहला एफआईआर किया था लग गया, तो लेके चल गया कौन? जॉनडन को उठा के पुलिस वाले के चल गया जेल। तो ये भी पता होनी चाहिए कि आपके बुक में ये इकलौता ऐसे राइटर हैं जिन्हें उठा के जेल ले जाया गया है, यानी जेल गए हैं कौन? जॉनडन। कोई दिक्कत है? आगे चले। वाह वाह वाह, मजा आई क्या? जब जेल ले गए तो वो बेचारे जब जेल से आते हैं तो इसकी जो, क्योंकि ये पत्नी थी इसकी एनीमोर, जब शादी कर लिया तब ना पता चला। कोर्ट गए तब पता चला कि ओ ये तो कोर्टो मैरिज कर ले, यानी बेचारे खतरनाक शातिर आदमी थे। ये तो बेचारा कर रहेल भी दे दिया और भतीजिए की पटा लिया, और जब पटा लिया तो रास्ते कोर्ट मैरिज भी वो कर लिया। बात समझ में आई? जब कर लिया तो जैसे ही जेल गया तो हो गई इसमें वो वाली बातें। तो आई तो बेचारी एनीमोर को घड़ा से निकाल दिया गया, पेट्रोनमा निकाल दिया, भाग तो एजा से जेरा सा तो ब्याह करनी ओकरे साथ रहा नहीं। अब जैसे ही कर दिया तो वो बेचारी फंस गई फेरा में। अब बेचारे जॉनडन जब जेल से बाहर आते हैं ना, जॉनडन जब जेल से बाहर आते हैं तो उसको समझाते हैं कि हम आते हैं जड़ी घूम के,
कहाँ आते हैं? जरी घूम के आते हैं जर्मनी से। कहाँ से आते हैं? जरी जर्मनी से हम घूम के आते हैं। जर्मनी गया था ना? हाँ जी, जी सर जी, हाँ सर, वहीं तो गेलो हल, जर्मनी गेलो हल, ठीक ना? वहीं से बेचारे घूम के आते हैं। लेकिन ये जो एनी मोर थी, इसको कहती थी ए जी तो नहीं जा, तो जेबो तो हमरा के देखते हमरा कुछ हो गए तो। बात समझ में आया? कौन बोलती थी? एनी मोर बोलती थी जॉनडन को कि आप मत जाइए वहाँ पे, अगर आप चल गए तो हमको कौन देख रेख करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो इसी कारण से जो बेचारे कौन कौन जॉनडन और एनी मोर रूठी हुई है, और जॉनडन क्या कर रहे हैं? इसको मना रहे हैं, रे पगली हम आ न जाएंगे वापस। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक, इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कुछ ही समय बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखते हैं।